आज उनके अवतरण दिवस पर आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं मेरी ओर से, आप सभी की ओर से माता सावित्रीबाई फुले को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके कर्तव्य, उनके व्यक्तित्व और उनके कर्मों के आधार पर जो एक अलग पहचान माता सावित्रीबाई फुले ने बनाई, देश और दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। वो ही बातें आप सब जानते हैं। माता सावित्रीबाई की फुले के बारे में सब विद्वान लोग यहाँ बैठे ही हैं। अलग अलग वक्ताओं ने सारी बातें वही घुमा फिरा के बताई हैं। विषय वही है, लेकिन थोड़ा सा अपने को जो विचार करना चाहिए वो ये है कि माता सावित्रीबाई फुले ने जो प्रेरणा हमें दी इस समाज को, उस प्रेरणा को प्राप्त करके हम कहाँ तक पहुँचे और हमें इसके बारे में जो प्रेरणा माता सावित्रीबाई फुले देती है, हमें क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे समाज भी आगे बढ़े और माता सावित्रीबाई फुले को भी सच्ची श्रद्धांजलि प्राप्त हो। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, हमारी यहाँ मातृशक्ति उपस्थित है। आने वाले समय में हमें आज के इस दिन से प्रेरणा लेनी चाहिए सभी को कि हमारे घर में स्त्री, चाहे हमारी माता के रूप में हो, हमारी बहन के रूप में हो, हमारी बेटी के रूप में हो, उनको हम इस प्रकार से खड़ा करें, जिस क्षेत्र में जिसकी रुचि है उसका सहयोग करें, उसको पीछे धकेलने की कोशिश ना करें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है, हम समाज में देखते भी, हालांकि थोड़ा बदलाव जरूर है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जब हमारी महिलाएं कोई आगे, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे अन्य कोई उसका जो रुचि का क्षेत्र है उसमें आगे निकलती है, तो हम सामाजिक बाध्यताएं, मर्यादाएं, इनकी सब बातें करके उसको थोड़ा बैक करने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस दिन से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि माता सावित्रीबाई फुले का जो संघर्ष था, उस संघर्ष को अभी हमें समाप्त नहीं होने देना है। वैसे चाहे माता सावित्रीबाई फुले नहीं रही हो, लेकिन उस संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए और हमारे समाज में महिलाओं के प्रति, उनके मान सम्मान के प्रति, उनके विकास के प्रति, क्योंकि अभी राजनीतिक क्षेत्र की बात कई वक्ताओं ने की। अभी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण दे दिया, जो अगले चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव के बाद में अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में लागू होगा। तो इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में भी हमें महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी। हर तीसरा जो निर्वाचन क्षेत्र होगा वो महिला होगा। तो इसलिए हमें इस अवसर पर ये प्रेरणा लेना चाहिए। दूसरा, जो वर्तमान राजनीतिक प्रसंग भी कई वक्ताओं ने रखा, लोकसभा के टिकट के भी प्रसंग आए। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जब तक कोई व्यक्ति मांग नहीं करता है, जब तक कोई आदमी विरोध नहीं करता है, जब तक कोई आदमी कोई चीज़ का पक्ष नहीं करता है, तब तक कोई सुनने वाला नहीं होता है। सैनी समाज को लोकसभा की पहले टिकटें मिली, वो एक अलग समय था। आज समय दूसरा है। इसलिए हम जिस चीज़ की इच्छा रखते हैं, हमारा समाज जिस चीज़ की इच्छा रखता है, उसके लिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि हमें निचले अपने स्तर पर, हम चाहे कोई चाय की दुकान पे बैठे हैं, कोई और कहीं कोई दुकान पे बैठे हैं, कोई सार्वजनिक स्थान पे बैठे हैं, कोई ब्याह शादी में बैठे हैं, कोई छोटी मोटी और कोई मीटिंग है, या वैसे 10-5 आदमी गांव मोहल्ले वार्ड में बैठे, तो ये चर्चा जरूर करें कि भाई सैनी समाज को टिकट मिलनी चाहिए। यदि हम इस चर्चा को बढ़ाएंगे और चर्चा ऊपर तक जाएगी, तो ये निश्चित रूप से चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो विचार करेगा। आप ऐसे सोचते हैं कि कोई हमारा नेता अपनी अपनी पार्टी से टिकट की मांग करे और अपने स्तर पर टिकट ले आए और फिर हम सब साथ हो जाएं, ये अब ये समय है नहीं। ठीक है, उन लोगों के लिए है जो पहले से 50 साल से, जब से आज़ाद हुआ भारत, तब से राजनीतिक रूप से और जो स्थापित है
पूर्ण रूप से उन लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए ये संभव नहीं है। इसलिए मैं इस अवसर पर वक्ताओं की बात ठीक थी, उस बात से मैं भी सहमत हूँ कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो लोकसभा में भी हमारा होना चाहिए। इसलिए और हमने लंबे समय तक इस क्षेत्र में प्रयास भी किए हैं। 90 के दशक में, 90 का तो पूरा दशक ही ऐसा था जिसमें हमारे समाज ने लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व हो इसके लिए अथक प्रयास किए, लेकिन उस समय की परिस्थितियाँ और आज की परिस्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन अंतर है। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही आग्रह करूँगा कि आज के इस अवसर पर माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिवस के अवसर पर हमें साथ में ये भी विचार करना चाहिए। और इस अवसर पर माननीय मैं गुरुजी को, शास्त्री जी को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि गुरुजी ने भी पीड़ा भी व्यक्त की कि हमारा बहुत बड़ा समाज है, जिला हेडक्वार्टर है, उसके बाद भी जो संख्या है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें निस्संदेह कोई बात नहीं है। गुरुजी ने जो कहा वो एकदम 100% सत्य बात है। हम टिकट एमपी की चाहते हैं और इकट्ठे यहाँ 10, 20, 50 लोग होते हैं, तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी इतनी संख्या इकट्ठी होकर इस तरह से हम इकट्ठा होते हैं और एमपी की कल्पना करें तो ये बेईमानी होगी मेरे हिसाब से। तो इसलिए माननीय गुरुजी को भी मैं चलो फिर भी आयोजन किया माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिवस पर, सब लोगों ने आपस में अपने विचार भी रखे, इसके लिए मैं माननीय गुरुजी को भी धन्यवाद देता हूँ। और आगे से एक मेरा विचार है कि हम कोई भी गोष्ठी, संगोष्ठी, किसी का भी जन्मदिन, किसी का भी कोई निर्वाण दिवस कोई भी मनाएं तो उसमें हम इस प्रकार के कार्यक्रम रखें आपस में चर्चा का कि जिससे कोई निष्कर्ष निकले। बार बार मैं एक बात को दोहरा कर वही बात, चाहे 10 वक्ता बुलाओ चाहे 25 बुला दो। तो इसलिए हम उसको श्रद्धांजलि देने के उपरांत कोई ऐसा कोई जब इकट्ठे होते हैं 2-3 घंटे हम देते हैं, हमारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनके समय देते हैं, तो उसमें कोई ऐसी निष्कर्ष की बातें भी शामिल हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मेरा सुझाव है, मेरा कोई आदेश नहीं। मैं अंत में एक बार फिर माता सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूँ, उनको मेरी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।